जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। संपूर्ण खबर, तीखी नजर। कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए नए सिरे से पैनल तैयार कर बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट का ऑफर दिया गया है। गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुंजल के नाम पर सीईसी की बैठक में भी चर्चा होगी। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीईसी में चर्चा होगी। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि सीईसी में इन तीनों सीटों पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 विधायकों को टिकट दिए गए थे। दूसरी लिस्ट में भी विधायकों को टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और मनीष यादव का जयपुर ग्रामीण से, विधायक विकास चौधरी को अजमेर से, मुरारी लाल मीणा को दौसा से, अनीता जाटव को करौली धौलपुर से और सुदर्शन सिंह रावत का नाम राजसमंद सीट से पैनल में है। गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का नाम भी जयपुर से पैनल में है। राजस्थान में पहले फेज में 12 और दूसरे फेज में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। यूं तो कांग्रेस पहले फेज की 6 और दूसरे फेज की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दूसरे फेज में जोधपुर, जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और टोंक सवाई माधोपुर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि पहले फेज में अभी भी जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर और सीकर पर उम्मीदवार बाकी हैं और दूसरे फेज में पाली, बाड़मेर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और झालावाड़ 12 में 9 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना अभी बाकी है। और अब सीईसी की बैठक में चर्चा के बाद कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर सहमति नहीं बनी तो दूसरे फेज वाली सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाद में करने पर भी विचार हो सकता है। पहले फेज की नागौर और सीकर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इन सीटों पर गठबंधन करने या नहीं करने पर फैसला हो जाएगा। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन पर आज फाइनल फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देश सार्थक न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।